नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल अपना बिहार बिजनेस में। और दोस्तों आप सभी के लिए फिर से मैं एक नई बिजनेस लेकर आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बकरी फार्म के बारे में, या फिर बकरी पालन आप लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं, बकरी फार्म आप लोग कैसे खोल सकते हैं। और फिलहाल अभी मैं दोस्तों गोपालगंज में हूँ। गोपालगंज में तौसीफ गोट फार्म हाउस में अभी मैं मौजूद हूँ। आज हमारे साथ फिर से रहेंगे यहाँ पे तौसीफ, और तौसीफ से हम लोग जानने वाले हैं। लगातार काफ़ी दिनों से ये बकरी फार्म हाउस को चला रहे हैं। मुझे लग रहा है 2-3 साल पहले से 5 साल बताया जा रहा है, 5 साल से लगातार ये चला रहे हैं। तो काफ़ी अनुभव हो गया है इनको बकरी बोल सकते हैं फार्म चलाने में, और क्या कुछ कठिनाई आती हैं। बहुत व्यूअर्स इस चीज़ को अभी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो किस तरह की कठिनाइयाँ झेलना पड़ती है, क्या क्या चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगा एक फार्म चलाने के लिए, क्या कुछ लाइसेंस लगता है इसमें, सारा कुछ मैं दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो हो सके तो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो भाई वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बाकी इससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को इस चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी बिजनेस आइडिया वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तौसीफ सबसे पहले तो आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तौसीफ अभी आप हमें बताएंगे कि अभी फ़िलहाल हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं? अभी आप लोग तुरकहा पुल के पास गोट फार्म में मौजूद हैं जी अभी। बिल्कुल। अभी दोस्तों हम लोग गोपालगंज के तुलकहा पुल के पास तौसीफ गोट फार्म हाउस में मौजूद हैं। अच्छा तौसीफ, आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ, इसी बात को मैं जानने के लिए आपके पास विजिट किया हूँ। जो व्यूअर्स अभी काफ़ी व्यूअर्स कैसे मतलब काफ़ी लोगों का ऐसे मतलब सुझाव आ रहा है कि मैं भी गोट फार्म स्टार्ट करूँ, बकरी पालन शुरू करूँ, तो आप लगातार 5 सालों से कर रहे हैं। तो जो लोग अभी नए करना चाहते हैं उन लोग के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि बकरी फार्म अभी इस टाइम करना सही रहेगा कि गलत रहेगा, आप थोड़ा बताएंगे? अभी इस समय सही रहेगा। जैसे बकरी फार्म करने के लिए आपको अच्छा ज़मीन, जैसे ज़मीन में क्या हरा चारा चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और सेट बनवाना पड़ेगा आपको सबसे पहले। और कुछ आपके पास पूंजी रहना चाहिए, कुछ पूंजी रहना चाहिए। हाँ। बाकी आपने शुरुआत किया है, आप लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको A to Z मुझे तो लग रहा है जहाँ तक की सब बातें आपको पता होगी कि उन लोग भाई फीवर होता है तो किस तरह से पता चलता है, खांसी होता है तो किस तरह से पता चलता है। जैसे एक मनुष्य को होता है तो आदमी पता है, बट वो तो जानवर तो नहीं बता पाएंगे। तो बाकी आप हमें ये एक्चुअली हम बोले तो आप हमें स्टार्टिंग से ये बात बता दें कि लोग बकरी फार्म को शुरू करें तो उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बाकी वो लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे बकरी फार्म कोई भी स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले उसके पास तो कोई जानकारी नहीं रहता है, उसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास से बकरी लेना चाहे। जैसे यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर से ले तो चलेगा। आसपास लेने से ये फ़ायदा में रहता है, उसको जब लेके जाता है तो जहाँ से लेके आता है वहाँ से पूरे नॉलेज में मिलता है। जो भी गोट फार्मर रहता है वो कुछ बताता भी है उसको, और नज़दीक से लाने में कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं। बाकी आप शुरू किए हैं तो आपको क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और बकरी फार्म को चालू करने के लिए मिनिमम कितना जगह होना चाहिए? अगर आप 10-20 बकरी स्टार्ट करना चाहिए, 10-20 बकरी से स्टार्ट करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं उसको, कम से कम आपको पास 5 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। जैसे आप अगर 10 बकरी लेते हैं तो 10 बकरी तो बच्चा देगी, बढ़ेगा, तो फिर रखने के लिए तो एरिया चाहिए आपको। हाँ, तो वही आगे की सोच के मतलब 5 स्क्वायर फीट टोटल आपको जगह चाहिए, जिसमें आपको रहेगा 2000 स्क्वायर फीट में आपका सेट बन जाएगा। बाकी 3000 स्क्वायर फीट में रहेगा तो कुछ में हरा चारा लगा दीजिए, और कुछ बाकी इस तरह घूमने फिरने के लिए बस। एक सेट में कितने बकरी रहती हैं? जैसे एक बकरी के लिए कम से कम एरिया आपको 5 से 6 फीट मतलब लंबाई चाहिए। एक सेट अगर बन जाता है एक रूम में, एक सेट में कितने बकरी रह सकती हैं? जैसे कितना बड़ा रूम में मतलब अगर एक सेट कितने बड़े रूम में बन सकता है, आप बता सकते हैं? एक सेट कम से कम अच्छा सेट बनवाने के लिए आपको 15 बाई 30 का एरिया चाहिए। उसमें कितने आपको फीड ओड ना दो, जो भी फीडर ऑर्डर होता है सब उसमें लग जाएगा। उसमें आपको यही 20 बकरी रह जाएगी आराम से, 20 से 25 बकरी आराम से रह जाएगी। अच्छा, अगर बात करें तौसीफ, तो अपने बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो बकरे या फिर खस्सी चल रहे हैं उनके बारे में बताइए, थोड़ा सा उनके नस्ल के बारे में बताइए। कौन कौन सी नस्ल के अगर बकरे रखे तो लोग अच्छा प्रॉफिट का पैसा कमा सकते हैं। अपने बिहार में जो अगर बात करें खासकर कि बिहार में किस नस्ल की बकरे ज़्यादा चल रही हैं, उस नस्ल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे?
अपने बिहार के लिए अभी तो बिहार में 28 ब्रीड पाए थे, लेकिन इंडिया में 12 ब्रीड ही रजिस्टर है। अब 12 ब्रीड में यहाँ पे जो भी ब्रीड रखना चाहते हैं यहाँ पे रह जाए। जैसे 12 ब्रीड में नागफनी हो गया, बीटल हो गया, तोतापरी, गुजरी और ये बर्बरी हो गया, जमुनापरी, सोजत, बहुत सारी ब्रीड है। ये हो गया, ये सब मतलब अपने लिए सही है। यहाँ पे लोग क्या है कि कुछ वीडियो देख लेते हैं लोग तो बोलते हैं लोग बर्बरी ही चाहिए या सिरोही अच्छा रहेगा। अपने से खुद के लिए मतलब खुद से डिसाइड कर लेते हैं लोग, उसलिए जो भी फार्म करता है बाद में चल के थोड़ा दिक्कत होता है उस सबको। अगर रही बात की तौसीफ, जैसे कि इन लोगों को कुछ ऐसे बीमारी भी हो जाती हैं, जो कि बीमारी को आप लोग कैसे मतलब लोग पकड़ लेते हैं कि भाई इसको ये चीज़ की बीमारी है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, नॉर्मली बकरियों को क्या बीमारी आता है? नॉर्मली फीवर आता है, फीवर और खांसी सर्दी। ये तो बारिश के मौसम में खांसी सर्दी आना ही है। जैसे मौसम चेंजिंग के चेंज, टेम्परेचर जब जब चेंज होता है या टेम्परेचर एक बराबर होते रहता है तो उसके लिए नॉर्मली यूज है। या आप बकरी का दवाई आता है उसको फीवर के लिए नीमोस्लाइड और ये साइड में एंटीबायोटिक कुछ दे सकते हैं। ये हो गया। नहीं तो आदमी वाला मेडिकल है, जैसे आदमी जो दवाई खाता है जो भी है एनर्जेसिक पे या ये एंटीबायोटिक आदमी का जो भी आता है वो दे सकते हैं। इंजेक्शन में मोनोसेप 200 ग्राम और पैरासीटामोल और एविल दे सकते हैं फीवर में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। बाकी दवा का नाम भी तौसीफ आपको बता दे रहे हैं। बाकी अगर आप मतलब तौसीफ उस चीज़ को हम लोग पकड़े कैसे कि भाई इस बकरी को या फिर इस खस्सी को फीवर हो चुका है? जैसे पकड़े कैसे, जैसे आपको फीवर होता है तो बकरी क्या होता है, सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देती है। खाती है हल्का फुल्का लेकिन छोड़ देती है। दिन पर दिन उसका बॉडी मतलब सूखने लगता है। जैसे 1-2 दिन से ही आपको प्रभाव पड़ जाए। जैसे फीवर आज होता है तो हम लोग को आज ही नहीं पता चल जाता है कि बकरी को फीवर है। वो मतलब थोड़ा टाइट जानवर होता है, थोड़ा मतलब कूदते फिरते रहता है तो थोड़ा मतलब अनुभव नहीं होता है। दूसरे दिन पता चलता है बकरी को फीवर हुआ है। हाँ, तो उस दिन तक तो थोड़ा बकरी डैमेज हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन अगर जो हमारे जैसे मतलब जो जानता है बकरी के बारे में, बकरी रखा है, उनको अनुभव है तो उनको पता चल जाता है। जैसे जो बकरी नहीं रखा है उनको थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है तो बकरी को क्या था, सबसे पहले खाना पीना छोड़ देगी। खाना पीना छोड़ने के बाद जो भी आप अगर गर्मी के दिन है तो ज़्यादातर धूप में ही जाके बैठेगी और मुंह में से हल्का हल्का पानी आएगा, ज़्यादा फीवर रहेगा तब, और हाफ सबसे ज़्यादा रहेगा। हाँ, उसमें क्या करना है, नॉर्मली आपको थर्मामीटर लेना है और उसका फीवर सबसे पहले चेक करना है। और फीवर ज़्यादा है, नॉर्मल बकरी का एक बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर अगर गर्मी में तो माना जाए तो 102 से नीचे रहना चाहिए। हाँ, और ठंडी में नॉर्मल एक बकरी का टेम्परेचर 100 या 101 इस तरह रहना चाहिए। हाँ। बाकी तो सिर्फ अगर हम बात करें तो आपने कितने बकरे से अपने फॉर्म को चालू किया? आप किए कि आपके अब्बू किए? बाकी इतने कम उम्र में आपने इस बिज़नेस को कैसे भाई शुरू कर दिया, इसके बारे में थोड़ा सा आप रखेंगे एक छोटी सी बात कि हमारे व्यूअर्स भी जान सके? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ये फार्म हमने ये स्टार्ट किए हैं, मेरे अब्बू का सपोर्ट था, अब्बू स्टार्ट किए हैं। पहले वही सब करते थे, धीरे धीरे हमको कुछ नॉलेज होते गया, धीरे धीरे हम भी ये मतलब अब्बू का सपोर्ट करने लगे। अभी अब्बू ही चलाते हैं, जैसे हम नहीं चलाते हैं, जैसे हम साइड में अब्बू को सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे अभी जो भी है वही करते हैं। बाकी आपने कितने बकरे से आपका ये फॉर्म जो चालू हुआ? कम से कम उस वक्त हम लोग 20 बकरी से स्टार्ट किए थे। 20 बकरी से। जो लोग अभी नए करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, कितने बकरी से फॉर्म को शुरू करें? नए करना चाहते हैं अगर वो अकेले हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कम से कम 10 बकरी से स्टार्ट करें, 10 से अधिक नहीं। हाँ, 10 से अधिक नहीं। आप 10 बकरी रखे भाई, 10 बकरी रखे, उससे अच्छे से पोसे, बड़ा हो, फिर उसमें और बढ़ाते जाएं आप। हाँ, 10 बकरी अगर आप लेते हैं तो 10 बकरी में क्या होता है, अगर आप सारी गाभिन लेते हैं 2 महीने या 1.5 महीने, ज़्यादा दिन के गाभिन भी बकरी नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको जाते ट्रेवल करती है बकरी तो उसको थोड़ा कुछ दिक्कत होता है। अगर कम जैसे 1.5 महीने गाभिन है, आपके यहाँ पे जाके 4.5 महीने पे या 4 महीने पे बच्चा दे दी तो आपको 2 बच्चा देगी। 2 बच्चा में आप एक छाट दीजिए, जो भी खर्चा है आपका खिलाने पिलाने में, सुई दवा इलाज जो भी लगा है, एक खर्चा में छाट दीजिए, एक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एक प्रॉफिट बच्चा, एक प्रॉफिट आपका पूंजी जो भी रहेगा, आपका पूंजी डबल भी हो जाएगा और वैसे ही आपका पूंजी रहेगा। बाकी अगर बात करें तो बच्चा अगर आप कहाँ से लाते हैं और आपके यहाँ से कोई बच्चा चाहे तो ले सकता है। जैसे बिजनेस को शुरू करना, ये बिजनेस शुरू करें तो लोग भाई सोच रहे होंगे भाई इसका हम बच्चा कहाँ से लें, कहाँ से बच्चा लेकर फिर हम बिजनेस को शुरू करें, तो इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, जैसे बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चा से हम शुरू करें क्योंकि कम पूंजी में हो जाए। क्या होता है, बच्चा से शुरू करते हैं लोग आप लोग, या पाठी लेते हैं लोग, पाठी आप लेते हैं लोग, खिलाते पिलाते, जैसे 4 महीने का पाठी लेके गए लो आप और उसको 1 साल खिलाया लो पिलाया लो, उसके बाद वो अगर गाभिन ना हो, बैला होगी तो उसमें आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। और वही आप बकरी लेके जाते हैं, गाभिन बकरी, तो आपको ले जाते 6-7 महीने बाद आपको तुरंत वो प्रॉफिट देगी।
तुरंत प्रॉफिट हाँ। आपके ख्याल से बच्चा रखना सही रहेगा कि बड़ा बकरी रखना सही रहेगा? जैसे आप शुरुआत स्टार्टिंग में बड़ा बकरी लेना सही रहेगा। बड़ा बकरी लेना सही रहेगा। बाकी उसके साथ कुछ बच्चा भी रख सकते हैं आप? हाँ, बच्चा जैसे बकरियाँ बड़ा लेके जाते हैं तो बच्चा उसके साथ रख सकते हैं। रख सकते हैं। हाँ। बाकी आपके यहाँ से कोई ले जा सकते हैं बच्चा कि नहीं? ले जा सकते आप हैं। प्रोवाइड करते हैं बच्चा? हाँ, बच्चा भी प्रोवाइड करते हैं। बकरी भी जितने भी क्वांटिटी में चाहिए 100-200 पीस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी बोलेंगे तभी आ जाएगा सब। अवेलेबल करा देंगे। हाँ। बाकी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि शायद तौसीफ के यहाँ से हम लोग लेंगे तो कॉस्ट कुछ ज़्यादा पड़ सकता है, तौसीफ कहीं और से लाते हैं। और काफ़ी व्यूअर्स का ऐसे सोच भी रखता है कि भाई मैं अभी बोल सकते हैं तो जहाँ पे भी जैसे राजस्थान वगैरह हो गई, ये इन सब जगह से ज़्यादा बच्चा आती रहती हैं ये सब नस्ल की, तो लोग सोचते हैं भाई वहाँ से जाके हम लोग ले लें। तो आप बताएंगे वहाँ से लाने में कितना भाई कॉस्ट झेलना पड़ता है? वहाँ से लोग सोचते हैं लोग, क्योंकि यहाँ से अगर लेते हैं तो ये इनके पास, जैसे मेरे पास से लेते हैं तो लोग सोचेंगे इनके पास तो बहुत महंगा पड़ रहा है। और हमारे पास हाँ कहीं ना कहीं हम दूसरे जैसे या बाहर से डायरेक्ट लेके आते हैं, या यूट्यूब पे हम देखे हैं वीडियो 350 रुपये केजी सिरोही मिल रहा है, 200 रुपये केजी, ऐसे तो वहाँ पे मिल रहा है। और वहाँ पे आप जाते हैं जाके लेते हैं तो वहाँ पे तो आपको वीडियो में कुछ और आपको दिखेगा और वहाँ पे जाने के बाद कुछ और दिखेगा। क्या होता है वहाँ पे मीठा पानी पिला पिला के वज़न ज़्यादा बढ़ाता है सब, उसलिए पैसा कम बताता है। वहाँ से जाके लेके आ जाए यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सब रास्ते में रह जाता है। अगर मीठा पानी ये सब पिलाता है सब, तो क्या होता है यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले उन लोगों को डायरिया होता है। और डायरिया होने के बाद लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर कमज़ोर होने के बाद बकरी मर जाती है। यही रीज़न होता है बाहर से लाने में। और यहाँ से लोग लेते हैं, बोलते हैं यहाँ पे महंगा मिल रहा है, तो क्या होता है हम लोग जो लाते हैं, जो भी लाते हैं लोग, वो फार्म में से वहाँ से उठाते हैं लोग। जैसे मेरा यहाँ पे फार्म है, वहाँ पे वो बंदा पोस रहा है, मतलब जैसे रख रहा है वो बंदा, वहाँ से हम लोग लेके आते हो तो वो भी महंगा देगा। मेहनत कर रहा है तो उसमें से महंगा देगा। जो मंडी में से लाते हैं लोग, मंडी में सस्ता मिलता है, मंडी वाला यहाँ पे ला के मर जाता है सब। वही फार्म में से लेते तो वो अच्छा मिलेगा सब। हम लोग लाने के बाद अभी जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, एक बकरी पे 3000 से 4000 इस तरह ट्रांसपोर्ट का हाँ, खर्चा लग जाता है। बाकी जो रास्ता में प्रॉब्लम होता है लाने में, जैसे रास्ते में किसी को फीवर हो गया या डायरिया हो गया गाड़ी में, तो उसी वक्त इलाज करना पड़ता है उसको। और फिर यहाँ पे लाने के बाद क्या होता है 1 से लेके 10 दिन या 1 महीना तक यहाँ पे लाने के बाद परेशानी होती है। बाकी क्या होता है फीवर हो जाता है वहाँ से लाने के बाद। सबसे पहले किसी का पैर उठाने रहता है, जैसे खड़े खड़े गाड़ी में वहाँ से आया 2 दिन 3 दिन सफ़र करके खड़े खड़े, तो पैर में सूजन भी हो जाता है किसी किसी का। तो क्या होता है उसमें कुछ इलाज का कॉस्टली आता है, कॉस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है सब। और यहाँ से जो लोग भी लेके जाते हैं लोग, भले कॉस्टली, जो अच्छा इंसान समझता है वो लेके जाता है यहाँ से कॉस्टली है, उसके फार्म में तो अच्छा से चलता है। अच्छा तौसीफ, अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी आपकी ऊपर है कि भाई आप बच्चा कहाँ से लेते हैं। चाहे तो आप तौसीफ से भी ले सकते हैं, आप तौसीफ के पास से लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भाई तौसीफ कराएगी। तौसीफ आपको अच्छे से अच्छे बच्चे तो ज़रूर देंगे ही, बाकी आप यहाँ से आके ले जाएंगे तो आप आके अपने स्तर से ज़रूर बच्चे की एक बार चेकआउट ज़रूर भी करेंगे। और तो तौसीफ आप हमें ये बताएं ना कि आपके यहाँ की जितनी भी नस्ल के भी बोल सकते हैं बकरे हैं या फिर खस्सी है, तो उन्हें आप क्या रेट में यहाँ से दे रहे हैं? जैसे आपने राजस्थान का रेट बताया या फिर अलग जगह का रेट बताया, कितने रेट में पड़ जाएंगे? तो आपके यहाँ के भी थोड़ा सा रेट बताएंगे, क्या रेट में आपके यहाँ चल रहा है? मेरे यहाँ जैसे सिरोही आपको नहीं मिलेगी, ब्रीड हम बताते हैं। बर्बरी मिल जाएगी, नागफनी मिल जाएगी, तोतापुरी मिल जाएगी, ये 3-4 ब्रीड के मिल जाएंगे। हाँ, बीटल भी मिल जाएगी और गुजरे भी मिल जाएगी, जो अपने यहाँ के लिए अच्छे ब्रीड है और यहाँ पे अच्छे से ढल जाते हैं। जैसे हम रख के उन लोग को ट्रीटमेंट कर चुके हैं, जैसे वहाँ से लाने के बाद ही कुछ मतलब पता चलता है। 1 महीने यहाँ पे परेशान करते हैं, उसके बाद से कोई बीमारी नहीं आता है, कोई बीमारी नहीं। जैसे तो बाकी बताएंगे थोड़ा सा उसका रेट वगैरह भी, आपके यहाँ मिनिमम रेट क्या है शुरू हो जाता है भाई? हाँ, मिनिमम रेट शुरुआत 400 से लेके 550, हाँ 550 रुपये केजी तक बकरियों का है रेट। और खस्सी के बारे में बात करें तो खस्सी अभी ज़्यादा नहीं है सब, खस्सी बस अभी मेरे पास 10-15 पीस है सब खस्सी का, यही मुझे रेट आप थोड़ा बताएं। हाँ 550 रुपये केजी, वो भी 550? हाँ वो फिक्स है, दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। वो खस्सी में 550 रुपये, उससे कम नहीं होगा। जी जी, खस्सी में 550 है। बाकी अगर मैंने आप सभी को बताया अगर बकरी लेना हो तो उसमें कुछ कम है। बाकी तो सिर्फ हमने हर एक चीज़ें के बारे में बात कर ली है भाई, कि उनको बीमारी कैसे होती है, कैसे हम लोग पकड़े कि ये बीमारी है, बाकी वो लोग को रखने के लिए हमें कितना जगह चाहिए, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। बाकी आप हमें ये भी बताएं ना तौसीफ कि वो लोग का चारा क्या होता है भाई, चारा आप कहाँ से लाते हैं,
इधर नेचुरल जो अभी अपने यहाँ जो घास होता है भूसा होता है वो खिलाते हैं, कुछ बाहर से उन लोगों का चारा आता है, ये बताएं। नेचुरली अपने यहाँ के लिए जैसे पेड़ हो गए, ये पत्ती भी दे सकते हैं आप, पेड़ का पत्ती, गुलर का पत्ती। जैसे सिर्फ पत्ती में क्या होता है, हरा चारा पत्ती में सिर्फ सेमर का पत्ती छोड़ के कोई भी पत्ती आप इन लोगों को खिला सकते हैं। हाँ, सेमर का पत्ती में क्या होता है, सेमर का इसलिए मना किया कि सेमर में आप खिलाते हैं सेमर का पत्ती तो जो भी बकरी खाएगी उसका लीवर होता है या आंतरी होता है वो सड़ जाएगा 6 महीने बाद। खाते खाते तो नहीं सड़ेगा लेकिन 6 महीने बाद सड़ जाएगा। मतलब 1-2 दिन खिला दे सकते हैं? नहीं खिला सकते, साफे नहीं खिला नहीं साफा नहीं खिला सकते हैं। तो आप लोग अगर उसके खा लेती हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा आएगा परेशानी, फीवर होगा हल्का बकरी को, और फीवर ओवर का दवाई वाई इलाज उलाज कर देते हैं और ये लीवर टॉनिक दे देते हैं तो वो सही हो जाएगा, धीरे धीरे मेंटेन कर लेगी बकरी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग बिजनेस भाई कर रहे होंगे बकरी का या फिर करना चाहते हैं तो इस चीज़ से आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। और बाकी गाय को भी नहीं खिलाना चाहिए, गाय को भी नहीं खिलाना, नहीं गाय को भी नहीं खिलाना चाहिए। और किस किस जानवर को नहीं खिलाना चाहिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे गाय को नहीं खिलाने से बकरी, दो ही मतलब हम ज़्यादा देखते हैं गांव में जो दो ही चीज़ ज़्यादा पाले जाते हैं, गाय भैंस और बकरी। हाँ, यही ज़्यादातर पेड़ और घास, गाय तो पत्ती नहीं खाती है सब मेरे ख्याल से, घास ही खाती है सब। हाँ, बकरी ज़्यादा खाते हैं, बकरी को घास सब दे सकते हैं। और चारा को जो पूछे, चारा हम कहाँ से लाते हैं, हम क्या है कि पहले चारा बाहर से लाते थे। जैसे हरी पत्ती आता था राजस्थान से, जानते होंगे लोग, जो भी हैं लोग, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। हरी पत्ती आता था वो देते थे लोग। वो क्या है कि अभी ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली हो गया है। हरी पत्ती देने के बाद कोई भी हरा चारा नहीं देना पड़ता है, सूखा चारा नहीं देना पड़ता था, उसमें ये था। और अभी हम लोग ये खिलाते लोग सिर्फ पुआल का भूसा और चोकर, और उसमें कुछ मकई का दरिया, गेहूं का दरिया, सोयाबीन का, ये सब मतलब मिनरल मिक्सचर कुछ है, नमक ये सब मिक्स करके वो दे देते हैं लोग। बस वही 3 बार बकरी वही खा के रहती है। और बीच में 2 दिन 3 दिन पर हरी पत्ती दे दिया जाता है, घास दे देते हैं, हरा चारा हो जाता है। कितने दिन में अगर ये चीज़ को हम खिलाएं तो क्या वेट बढ़ेगा? हाँ, सेम वेट, जैसे ग्रोथ सेम बढ़े, क्योंकि उसके साथ तो आप प्रोटीन भी देते हैं। जैसे मकई का दरिया प्रोटीन हो गया, गेहूं का दरिया, ये सब प्रोटीन विटामिन ये सब तो उसको मिल ही रहा है। वो जो पेट भरने के लिए साइड से तो आपको कुछ भी चारा देना पड़ेगा, ये तो प्रोटीन जैसे बॉडी में आपको डेली टॉनिक का ज़रूरत होता है, वो सब तो उसको मिल जा रहा है। तो वेट क्यों नहीं बढ़ेगा, वेट गेन वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं तौसीफ अगर मुझसे कोई अगर सवाल छूट गई हो तो आप थोड़ा सा और भी कुछ एक्सप्लेन करके आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कुछ। हाँ, जैसे बोलते हैं लोग बकरी को पानी जैसे बाहर से लाते हैं, जैसे यहाँ से नज़दीक से भी लेके जाते हैं लोग खरीद के पानी। अच्छा, हाँ, पानी के बारे में। हाँ, पानी के बारे में जैसे बोलते हैं लोग, ये बाहर वाली बकरी ऐसे मीठा पानी हमेशा पिलाना चाहिए, हल्दी वाला मीठा पानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पानी दे सकते हैं आप जी। कल का पानी दे सकते हैं? हाँ, कल का पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सारे भी जैसे सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कोई लोग ज़्यादा डरते हैं। उतना अगर बजट है तो भाई मीठा पानी भी आप दे। हाँ, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पानी दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तो से बात करें तो कितने दिन में तैयार हो जाते हैं ये सब बकरी? बकरी अगर आप नस्ल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, किस नस्ल का कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? हाँ, जैसे बर्बरी का अलग है, बाकी सब ब्रीड का सेम है। जैसे पहले बर्बरी का हम बता देते हैं। बर्बरी में क्या होता है, बर्बरी का आपको थोड़ा ग्रोथ कम होता है लेकिन वो गोल मटोल होता है सब, और थोड़ा खूबसूरत होता है सब। शॉर्ट हाइट होता है, जैसे हाइटलेस होता है सब, उन लोग का हाइट नहीं होता है। हाँ, वो लोग क्या होते हैं साल में, ये 1 महीने का बच्चा बता रहे हैं, 1 महीने में उनका वजन 7 से 8 किलो होता है। जो पंजाबी बर्बरी होती है उनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हम CIRG नहीं रखते हैं, ना ही ये जो कुदरत सिंह वाला ये सब नहीं रखते हैं, वो है सब उनके बारे में बताते हैं। 1 महीने में 8 kg, और 4 महीने का जो बच्चा होता है वो 18 से 20 kg का होता है। हाँ, 4 महीने का पूरे 4 महीने में तैयार हो जाते हैं। और 4 महीने में जैसे आपको दूध छोड़े तो बेचने लायक हो जाते हैं, हम बेचने लायक बताया। गाभिन होने के लिए अगर पाठी लेते हैं तो यही बर्बरी का, अगर आप 6 महीने पे हीट में आते हैं, लेकिन अगर 14 महीने पे क्रॉस कराते हैं या 12 महीने पे, थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगी बकरी। बाकी अगर हम बात करें बाकी सारा जो ब्रीड है, ये नागफनी हो गया, तोतापरी हो गया, गुजरी, बिट्टल, ये सब हो गया, सिरोही हो रही, इन लोगों का सेम ग्रोथ है। क्या होता है इन लोगों का ग्रोथ में, 1 महीने में 15 kg बच्चा का वेट होता है, और 4 महीने में 30 kg। और प्योर ब्रीड का 1 साल का बच्चा, 1 साल में उसका वेट 40 से 45 kg चला जाएगा, प्योर बच्चा रहेगा तो। प्योर बच्चा रहेगा तो। बाकी अगर तो सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में बताए ना, अगर भाई बकरी रखे हैं तो उसको प्रेग्नेंट कराने के लिए कहीं बाहर लेके जाना पड़ता है या फिर उला कुछ दवा वगैरह आता है? नहीं, अभी तो क्या होता है, सीम भी आ गया है, बकरियों का जो भी ब्रीड आता है सीम आ गया है। जैसे सीम क्या कैसे डलाता है,
जब चाहे तब अवेलेबल तो नहीं मिलेगा। जैसे आपके ब्लॉक के जो भी डॉक्टर होंगे उनसे बोलिएगा बकरी का सिम चाहिए। जैसे आपकी बकरी आज हीट में आई तो आज नहीं डलवाए तो फिर 21वें दिन पे हीट में आएगी, तो उस दिन डॉक्टर ला के अवेलेबल रखेगा तो उस दिन आपको सिम वो मिल जाएगा, तो डलवा सकते हैं बकरी को। बाकी आप अपने जो भी क्लिनिक है वहाँ पे आप पता कर लें। हाँ पता कर ले। हमारे यहाँ तो बकरी क्रॉस कराने के लिए जैसे हमारे पास 50-100 बकरी है तो उसके लिए तो ब्रीडर रखना पड़ेगा, तो वही हम ब्रीडर रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं लो मेरे पास इस नस्ल का बकरी है, या यहाँ से लेके जाते हैं तो बोलते हैं ला के हम क्रॉस करा दें आपके यहाँ, तो हम लोग बोलते हैं लो नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता। कुछ लोग बुरा मानते हैं लो। जैसे सच्चाई क्या होता है, अगर आप बाहर की बकरी ले आके यहाँ पे क्रॉस कराते हैं तो बाहर की बकरी क्या होती है, आपकी दूसरी क्लाइमेट में रहती है, चरती फिरती रहती है, उसका जो भी रहन सहन दूसरा है, या जो भी आप जिस एरिया में रहते हैं उसका साफ सफाई दूसरा है। जैसे उसके मतलब जो भी कीटाणु उटाणु सब अलग है। और ये जो ब्रीडर रहता है यहाँ पे मतलब एकदम सेफली रहता है फ्रेश एरिया पे। जैसे बाहर की बकरी के लाके क्रॉस कराते हैं तो इसको मतलब कुछ ये चर्म रोग के मतलब बीमारी ये सब आ सकती है सर, इसलिए। बाकी चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जाएगा तौसीफ, और कुछ बोलना चाहेंगे तो? नहीं और कुछ नहीं बोल। जैसे फार्म कुछ लोग करते हैं लोग, अगर पूरा वीडियो देखेंगे बोले तो फिर फ़ोन करके तो कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछेंगे लोग कहाँ पे आपका फार्म है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे लोग पहले शुरुआती में पूछने लगेंगे लोग तो थोड़ा दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। तो आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देखें तो भाई कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि अगर आप फार्म को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे जुड़ी अगर आप कोई और भी सवाल होता है आप तौसीफ का मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा। आपको भाई बिज़नेस करना है तो ही आप तौसीफ को कॉल करें। बाकी इनके फॉर्म पे भी आप आके विजिट कर सकते हैं। आपको बिज़नेस करना है तो बाकी आप तौसीफ से भी एक बार बात कर लेंगे। तौसीफ जब रहेंगे तो आप आ जाइएगा फॉर्म पे। तौसीफ से कुछ मिनट बाद मेरे फादर भी रहेंगे तो उनसे मिल सकते हैं, वो भी मेरे से अच्छा जानकारी मिलेगा उनसे भी, क्योंकि वो मेरे से पहले मतलब काम करते हैं। एक बार कॉल करके बात करके आएंगे तो लोग कहीं दूर दराज से आए तो भाई लौट के ना जाना पड़े उन्हें। नहीं जाना, जो भी मिलेगा आपको फ़ोन पे पहले ही बता दिया मेरे पास है या नहीं है, क्या रेट है क्या नहीं है, कितने कम हो कितने कम बेस होगा, ये सब बता दिया जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किया कि आप बकरी फार्म या फिर बकरी पालन बिजनेस को कैसे आप शुरू कर सकते हैं। और बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों से मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।